हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो हम लोग कर रहे थे आने वाले नीट एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन केमिस्ट्री में चैप्टर वाइज। और लास्ट लेक्चर में हमने हाइड्रोकार्बन चैप्टर की बात की थी क्लास 11th का। आज से शुरू करेंगे क्लास 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और पहला चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप सब जानते हैं एराइल एंड एल्काइल हैलाइड चाहे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स का जो भी नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है लास्ट 10 ईयर के 16 से 25 तक के क्वेश्चन, उनको हम सिंगल लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले लेटेस्ट से शुरू करते हैं 2025 से। क्वेश्चन ये है, असर्शन रीजन बेस्ड है। आयोडोब्यूटेन अंडरगोज SN2 फास्टर देन क्लोरोब्यूटेन। आयोडोब्यूटेन है, उसका SN2 क्या क्लोरो से फास्टर होता है। और दूसरा इसका रीजन है आयोडीन इज बेटर लिविंग ग्रुप बिकॉज ऑफ लार्जर साइज। अब जरा देखिए देखिए जरा SN2 की थोड़ा बात करते हैं। तो SN2 किस में सबसे अच्छा होता है SN2 रिएक्शन? अगर हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी हैलाइड की बात करें, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी हैलाइड में तो सबसे ज़्यादा फास्ट, ठीक है, रेट ऑफ SN2 की बात करें, रेट ऑफ SN2 सबसे ज़्यादा होता है किसमें? प्राइमरी एल्काइल हैलाइड में, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड फिर सेकेंडरी और सबसे बेकार टर्सरी में। थोड़ा बहुत बेसिक रिवीजन, थोड़ा बहुत रिवीजन, डिटेल नहीं, ठीक है। सबसे ज़्यादा किसमें? प्राइमरी। अगर एल्काइल हैलाइड में बात करें तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड में सबसे फास्टेस्ट रेट होता है क्योंकि स्टेरिक क्राउडिंग कम है। टर्सरी में सबसे बेकार। अब पहला बात, लेकिन ये दोनों आयोडोब्यूटेन और क्लोरोब्यूटेन देख लो, दोनों ही प्राइमरी हैलाइड है, दोनों में ही हैलोजन प्राइमरी कार्बन जुड़ा हुआ है, ऑब्वियस से प्राइमरी हैलाइड्स हैं। इसका मतलब इस बात को फर्क नहीं पड़ेगा। पहली बात, क्या दोनों हमने देख लिया, क्या दोनों प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है? बिल्कुल हैलाइड है। तो एल्काइल हैलाइड के, ठीक है, आर ग्रुप दोनों में प्राइमरी है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क अंतर है क्या? इसमें है आयोडीन और इसमें है क्या? Cl। इसमें है आयोडीन और इसमें है Cl। तो हमने देखा रेट ऑफ SN2, पहले देख लिया दोनों तो प्राइमरी हैलाइड है, तो वो बात छोड़िए, पॉइंट ऑफ डिफरेंस बताइए। रेट ऑफ SN2 इज प्रोपोर्शनल टू लिविंग ग्रुप। बेटर द लिविंग ग्रुप, जितना आसानी से लिविंग ग्रुप I माइनस Cl माइनस निकल जाएगा, जितना आसानी से लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, लिविंग ग्रुप कैरेक्टर, लिविंग ग्रुप कैरेक्टर, लिविंग ग्रुप जितना अच्छा होगा रेट उतना ही ज्यादा होगा। अब जरा देखिए I और Cl माइनस में कौन आसानी से निकल जाएगा? अरे जहां बॉन्ड कमजोर होगा, हमको बस ये देखना है कि कौन सा बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। हमारा कंपेरिजन है क्या? C बॉन्ड I और C बॉन्ड Cl में अगर बात करें तो बॉन्ड एनर्जी कहाँ पे ज्यादा होगी? ऑब्वियस, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। बॉन्ड लेंथ बढ़ता है तो बॉन्ड एनर्जी घटती है। क्योंकि C और I का बॉन्ड लेंथ बड़ा है, क्यों भाई? I का बड़ा साइज है। अंतर बस देखिए आयोडीन और क्लोरीन में कौन बड़ा है? आयोडीन। आयोडीन बड़ा होने की वजह से क्या होगा? ये कार्बन आयोडीन का बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा कंपेरिजन टू कार्बन क्लोरीन के, ये बॉन्ड होगा कमजोर, सी बॉन्ड आई क्या होगा? कमजोर होगा। और आसानी से आई यहाँ से निकल जाएगा, आसानी से आयोडोब्यूटेन में से आई निकल जाएगा। इसका मतलब कंफर्म है कि लिविंग लिविंग ग्रुप कैरेक्टर जो है आई माइनस का ज्यादा है एज कंपेरिजन टू Cl माइनस, दैट्स वाई रेट ऑफ SN2 भी आई का ही ज्यादा होगा। अब पढ़ते हैं। तो पहला ऑप्शन सही है, अंडरगोज SN2 फास्टर देन क्लोरोब्यूटेन, बिल्कुल सही है। और दूसरा, आयोडीन इज बेटर लिविंग ग्रुप बिकॉज ऑफ लार्जर साइज। दोनों बातें वही तो एक्सप्लेन करती है। देख लीजिए लार्ज साइज का फर्क क्यों पड़ेगा? आई माइनस आसानी से क्यों निकल जाएगा? सी बॉन्ड आई होगा कमजोर ड्यू टू इंक्रीज इन बॉन्ड लेंथ, ड्यू टू इंक्रीज इन बॉन्ड लेंथ कार्बन आयोडीन बॉन्ड होगा कमजोर कंपेरिजन टू कार्बन क्लोरीन के, और वो आसानी से टूट जाएगा। तो इसका क्या आंसर होगा? दोनों बातें सही है, एकदम परफेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बिल्कुल। आई माइनस का लिविंग ग्रुप कैरेक्टर जो है वो Cl माइनस से ज्यादा है बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज साइज। देख लो देख लो, ये बॉन्ड कमजोर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट मेजर प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, मेजर प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। अब देखिए ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन है, एक दो साइनाइड। अब हमने पढ़ा है ग्रिग्नार्ड, अपने डिटेल में पढ़ा है, तो कीटोन से भी रिएक्शन करता है ग्रिग्नार्ड, कीटोन से भी होगा और साइनाइड से भी होगा। दोनों जगह रिएक्शन क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो यहाँ ग्रिग्नार्ड के लगेंगे टोटल 2 मोल, 2 मोल। जरा देखिए 2 मोल कहाँ का? एक तो मोल लगेगा कहाँ पे? यहाँ पे। कीटोन पे होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। दूसरा मोल जो एक्सेस लिखा है यहाँ पे 2 मोल से मतलब है यहाँ CH3 MgBr के 2 मोल, और यहाँ भी होगा इस कार्बन पे भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। 2 मोल का अलग अलग रिएक्शन होगा, एक साइनाइड के कार्बन पे
न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और एल्डिहाइड कीटोन वाले कार्बन पे भी, इस कार्बन पे भी, क्योंकि दोनों कार्बन क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर के हैं, उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वहां CH3 माइनस देगा क्या, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। और फर्स्ट स्टेप के बाद आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा, O माइनस MgBr+, यहां लगेगा CH3, और ये कितने कार्बन है बीच में, एक दो कार्बन, A1 2, और यहाँ CH3 डबल बॉन्ड NMgBr। ये है बिफोर हाइड्रोलिसिस। बिफोर हाइड्रोलिसिस आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा। अब इसका जब हाइड्रोलिसिस करेंगे, देखो इसका जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो पहली बात तो ये O माइनस से H लग जाएगा, O माइनस से क्या लग जाएगा, H+, वहां हाइड्रोलिसिस होगा, दोनों जगह हाइड्रोलिसिस होगा। अब यहाँ देखो, यहाँ थोड़ा हाइड्रोलिसिस का शॉर्टकट देखिए, यहाँ C सिंगल डबल बॉन्ड है ना, मतलब C और N के बीच में दो बॉन्ड है, C और N के बीच में पहला तो भाई ये कीटोन की जगह एल्कोहल बन जाएगा। यहाँ C और N के बीच में दो बॉन्ड है, N पे लगेगा H, C पे OH। जब भी बॉन्ड टूटेगा तो N पे क्या लगेगा, H, C पे लगेगा OH। फिर से एक और बॉन्ड तोड़ दो, ये शॉर्टकट है, बस शॉर्टकट। C पे दो OH, चेक करिए यहाँ पे C और N के बीच में दो बॉन्ड है, हर एक बॉन्ड जब टूटेगा तो N पे लगेगा H, C पे लगेगा OH। अब इसी पे दिखेंगे तुमको दो OH, आप देखिए जरा, इस कारण पे आपको दिखेंगे दो OH, और देखिए, और ये हो गया OH, यहाँ OH लग जाएगा, यहाँ CH3, एक दो कार्बन बीच में, गिन लीजिए, यहाँ एक दो कार्बन है, और यहाँ CH3, और देखो ये सिचुएशन आ गई, ये सिचुएशन आ गई, इस कार्बन पे दो OH, इस कार्बन पे दो OH है, और हमने पढ़ा है जिम्नल डायॉल, मतलब एक कार्बन पे अगर दो OH हो, एक कार्बन पे अगर दो OH हो तो यूजुअली वो स्टेबल नहीं होते, सेम कार्बन पे दो OH हो तो यूजुअली स्टेबल नहीं होते हैं, जिम्नल डायॉल, और इसमें से क्या निकल जाता है, वाटर आप निकाल देते हैं, वाटर हटा दीजिए और डबल बॉन्ड O बना दीजिए, तो ये मिलेगा नहीं, ये तो मैंने ऐसे लिख दिया है, वाटर हटा दीजिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड O बना दीजिए, वहां पे डबल बॉन्ड O। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट, ये है हमारा फाइनल प्रोडक्ट, ये है फाइनल प्रोडक्ट, चेक, ये है फाइनल प्रोडक्ट। चलिए हटाइए सब, ये है फाइनल प्रोडक्ट इस रिएक्शन का। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि अभी हमने देखा कि कीटोन पे रिएक्शन करता है, खुद मैंने दिखाया है कि भाई ग्रिग्नार्ड कीटोन पे रिएक्शन करता है, साइनाइड पे भी करता है, बड़े अलग अलग फंक्शनल ग्रुप से उसकी रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है रिएजेंट। अब यहाँ एक कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई ये कीटोन जो बना है, ठीक है, ये भी तो रिएक्शन कर जाना चाहिए ग्रिग्नार्ड से, भाई कीटोन बना, आपने कीटोन बना के क्यों छोड़ दिया, अभी तो कीटोन पे हमने मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का रिएक्शन कराया, अब कीटोन पे बना के यहाँ क्यों छोड़ दिया, जरा देखिए। अब ग्रीनार्ड कंज्यूम हो चुका है, इस स्टेप तक आते आते सारा का सारा जितना भी ग्रीनार्ड एजेंट था वो पूरा कंज्यूम हो चुका है, बचा ही नहीं, उसके बाद आप हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, इसलिए मैंने स्टेप वाइज लिखा है। यहाँ स्टेप तक आते आते जब ये सॉल्ट बना था बीच में, यहाँ पे ग्रीनार्ड कंप्लीटली कंज्यूम था बिफोर हाइड्रोलिसिस। अब ग्रीनार्ड बचा कहाँ, अगर होता और एक्सेस होता तो बिल्कुल रिएक्शन करता, लेकिन ग्रीनार्ड सिस्टम में बचा कहाँ कि कीटोन से रिएक्शन करेगा, तो ऑब्वियस है यही प्रोडक्ट बनेगा। देखिए कोई कंफ्यूजन ना रहे कि शुरुआत में आपने कीटोन से रिएक्शन कराया है मिथाइल का, मैग्नीशियम ब्रोमाइड का, बाद में क्यों नहीं, क्योंकि ग्रिग्नार्ड कंज्यूम हो चुका है वहां तक, ठीक है। तो ये था फाइनल प्रोडक्ट इस रिएक्शन का। चलिए 2025 में आया था क्वेश्चन, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है, ये देखिए, चलिए CH3CH2Br, एल्कोहलिक KOH, पहला तो बड़ा इंपॉर्टेंट, कौन सा, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, E2 रिएक्शन, इसमें क्या होगा, ये Br निकलेगा और यहाँ से H निकलेगा, एल्कोहलिक KOH के साथ क्या होगा, E2 रिएक्शन, एलिमिनेशन बाइमोलिकुलर, यहाँ से Br, यहाँ से H निकलेगा, और बीच में आ जाएगा क्या, डबल बॉन्ड, ये अल्फा कार्बन से हेलोजन निकलेगा, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन, इसको बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं, और अल्फा बीटा के बीच में क्या आ जाएगा, पाई बॉन्ड, दिस विल बी प्रोपीन, पहले केस में बनेगा प्रोपीन, फिर प्रोपीन का कराना है HBr से रिएक्शन, ए बन गया, प्रोपीन का कराना है HBr से, तो ये हो गया क्या, मॉर्कोनिकॉव एडिशन HBr का, किनारे पे लगेगा H, भाई इस कार्बन पे मॉर्कोनिकॉव रूल क्या कहता है, ये sp2 के जो दो कार्बन है, sp2 के जो दो कार्बन है, उन कार्बन में से जिनमें पहले से ज्यादा H हो, जिस कार्बन के पास, जो sp2 हाइब्रिडाइज दोनों कार्बन है, जिस कार्बन के पास पहले से ही ज्यादा हाइड्रोजन हो उसको और हाइड्रोजन दे दीजिए, तो किनारे वाले को देंगे H, बीच वाले में Br, तो सेकेंड प्रोडक्ट जो होगा वो होगा 2 ब्रोमो प्रोपेन, दिस इज बी।
ये हो गया बी। अब क्या कराना है इसका, एक्वस केओएच। एक्वस केओएच याद रखिए, एल्कोहलिक केओएच क्या करता है, एल्कोहलिक केओएच देता है एलिमिनेशन। अगर एक्वस केओएच लेंगे तो देगा सब्स्टिट्यूशन, बीआर की जगह ओएच लग जाएगा। एल्कोहलिक केओएच में बीआर हट गया, एलिमिनेशन हुआ। वो रिएक्शन तो एलिमिनेशन का था, दिस वाज एलिमिनेशन। और इस बार होगा एसएन रिएक्शन, मतलब बीआर की जगह ओएच लग जाएगा। ये है सी, ये है प्रोडक्ट सी, ये है प्रोडक्ट सी, देख लो। अल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन, एक्वस KOH सब्स्टिट्यूशन, बीआर की जगह OH माइनस लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग रिएक्शन मेथड, ये है टोलुइन का करार है H2 पे, तो दो प्रोडक्ट बन रहे हैं। ऑर्थो हेलोजन, X मतलब जानते हैं FCl-BrI, ठीक है। ऑर्थो हेलोटोलुइन और पैरा हेलोटोलुइन बन रहा है। इट इज नॉट सुटेबल फॉर corresponding halogen product ड्यू टू हाई reactivity ऑफ हेलोजन X when X is। अब ये पूछ रहे हैं कि ठीक है, ये आपने टोलुइन का हेलोजिनेशन करा दिया और ये एग्जांपल है। आपने अगर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन 11th पढ़ा है तो ये किसका एग्जांपल है, ये रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल। इसका हमने मैकेनिज्म ही पढ़ा था कैसे होता है। अब दिक्कत है कुछ रिएक्शन के साथ, X2 तो ठीक है, लिखने में तो यहाँ सब जायज है कि भाई X मतलब F लगा दीजिए, Cl लगा दीजिए, Br लगा दीजिए, I लगा दीजिए, कोई बात नहीं। टोलुइन है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो मेनली दो प्रोडक्ट बने हैं, ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट। लेकिन दिक्कत क्या है, आप इसे हमने पढ़ा है कि इस रिएक्शन में प्रैक्टिकली, यहाँ तो लिखने में सब जायज है कि X2 कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली X जो है वो आप फ्लोरीन नहीं ले सकते। बेंजीन का चाहे उसके डेरिवेटिव्स का डायरेक्ट फ्लोरिनेशन नहीं कराते हैं, डायरेक्ट फ्लोरिनेशन नहीं कराते हैं, क्योंकि रिएक्शन क्या है, हाईली एक्सोथर्मिक, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये रिएक्शन हमने पढ़ा था, ठीक है। X2 कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली जो वाकई जायज है, जो रिएक्शन कराए जाते हैं, वो उसमें से दो ही है, ब्रोमिनेशन और क्लोरिनेशन। ये रिएक्शन प्रैक्टिकली फिजिबल है। फ्लोरिनेशन में क्या दिक्कत है, फ्लोरिनेशन है हाईली एक्सोथर्मिक, जिसकी बात कर रहे हैं, हाईली रिएक्टिव है, हाईली एक्सोथर्मिक है, मोस्ट एक्टिव है फ्लोरीन। और ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह से उसको कंट्रोल करना मुश्किल है। आयोडीन, आयोडीन तो लिस्ट एक्टिव है। अगर रिएक्टिविटी की ऑर्डर की बात करें इस रिएक्शन में, रिएक्टिविटी ऑर्डर भी यही है, F2Cl2Br2I2। तो फ्लोरिनेशन डायरेक्ट नहीं कराते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आयोडीनेशन क्या दिक्कत है, ये तो एक्सोथर्मिक नहीं है, लेकिन इसके साथ क्या दिक्कत है, जब आयोडीन लगाएंगे तो रिएक्शन स्लो होगा, रिवर्सिबल होगा, और उस केस में प्रोडक्ट भी बहुत कम बनेगा। रिवर्सिबल रिएक्शन मैक्सिमम बैकवर्ड डायरेक्शन में रहता है। हाँ, उसको फॉरवर्ड ड्राइव कराने के लिए हम कुछ कर सकते हैं। अगर आप, मैंने बता दिया है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ढंग से पढ़े, ठीक है, चैनल पर प्लेलिस्ट भी है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की, तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी कि वाई नॉट F2 एंड वाई नॉट I2। ठीक है, इस रिएक्शन को हम बेंजीन का, चाहे बेंजीन के डेरिवेटिव्स का हेलोजिनेशन बोलते हैं, लेकिन उन हेलोजेंस में जो वाकई यूज करते हैं वो है क्लोरीन और ब्रोमीन। फ्लोरीन के साथ भी दिक्कत है, कुछ आयोडीन के साथ भी दिक्कत है। खैर, यहां पूछा गया है हाई रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन, तो है फ्लोरीन। आंसर क्या होगा, फ्लोरीन। डायरेक्ट फ्लोरिनेशन नहीं कराते हैं। बेंजीन से अगर फ्लोरोबेंजीन बनाना है तो मेथड है इनडायरेक्ट, वो है डाइजेनियम सॉल्ट, और फिर स्कीमैन रिएक्शन, वो इनडायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट फ्लोरीन नहीं रिएक्शन कराते बेंजीन से। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज SN1 रिएक्शन एट फास्टेस्ट। तो SN1 रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, अगर आपने ढंग से पढ़ा है काइनेटिक्स उसका, द रेट ऑफ SN1 इज प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, SN1 का रेट उतना ही फास्ट होगा। अब देख लीजिए, आप क्या करेंगे, सब में Br हटाएंगे, Br हटाएंगे कार्बोकेटाइन बनाएंगे, Br हटाएंगे हेलोजन हटाएंगे, कार्बोकेटाइन बनाएंगे। जहां पे कार्बोकेटाइन सबसे स्टेबल बनेगा, जहां पे कार्बोकेटाइन सबसे स्टेबल बनेगा, वहीं पे क्या होगा, लीजिए लीजिए, सब में Br, सिंपल सिंपल, सब में Br हटा के कार्बोकेटाइन बनाएंगे। जहां कार्बोकेटाइन सबसे स्टेबल बना, वहां रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा आएगा। यही तो था। अब खुद देखो जरा, तो भाई स्टेबिलिटी में कौन कंट्रीब्यूट करता है, केटायन की, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी में कंट्रीब्यूट करने वाले फैक्टर जो है वो है क्या है, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, और कुछ ना बचा तो इंडक्टिव इफेक्ट।
पहले देखेंगे प्लस चार्ज का कॉन्जुगेशन क्या है, क्या प्लस चार्ज का ही रेजोनेंस शो कर रहा है। एक ही ऑप्शन है, जरा देख लीजिए, एक ही ऑप्शन है जिसमें प्लस चार्ज रिंग के साथ रेजोनेंस में है, डी। और किसी में रेजोनेंस फैक्टर नहीं, और किसी में रेजोनेंस जैसा फैक्टर नहीं है, जरा देख लीजिए। एक ही है जिसमें प्लस का रिंग से कॉन्जुगेशन है, ये देखिए प्लस का बेंजीन रिंग से रेजोनेंस है साथ साथ में, बड़ा अच्छा है। रिंग से रेजोनेंस वाला एक ही फैक्टर ही, देखिए किसी में भी, किसी ऑप्शन ए बी सी में प्लस चार्ज का कोई कॉन्जुगेशन नहीं, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं है। साथ साथ में एक एक्स्ट्रा फैक्टर क्या है, प्लस चार्ज का रिंग से रेजोनेंस तो है ही, साथ साथ में बगल में है 3 अल्फा हाइड्रोजन। मिथाइल ग्रुप के क्या है, 3 अल्फा हाइड्रोजन, उनके साथ क्या होगा, हाइपर कंजुगेशन भी। अब इससे अच्छा तो मिल नहीं सकता। मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन, इसलिए क्या होगा, SN1 में मोस्ट रिएक्टिव यही होगा, SN1। तो क्या देखना है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। अब स्टेबिलिटी ना पता हो तो इसका मतलब जीओसी नहीं क्लियर है। तो देखिए इसमें स्टेबिलिटी कैसे निकालते हैं, कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, रेडिकल्स, क्या क्या चेक करते हैं। तो ऑब्वियसली जीओसी का ही क्वेश्चन था। कार्बोकेटायन तो आपने बना दिया Br हटा के, अब उसके बाद तो जीओसी की बात है। आता है तो बहुत आसान है। अब देखिए नेक्स्ट, CH3 CH2 CH2I। अब ये रिएक्शन तो है SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन। इसमें क्या होगा, जब इसका NaCN से कराओगे तो आई हट के क्या लग जाएगा, CN। आई हट के CN लग जाएगा ब्यूटेन नाइट्राइल, ये हो गया ब्यूटेन नाइट्राइल। अब साइनाइड का देखिए बड़ा स्पेशल है। साइनाइड का अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराएंगे, साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड, उतने ही कार्बन का। लेकिन अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराए, साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराए, तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन पार्शियल, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, पार्शियल कराएंगे तो क्या बनता है, एमाइड। एमाइड उतने ही कार्बन का एमाइड बनेगा, ठीक है, वो लिखा है पार्शियल। अगर साइनाइड का केवल लिखा है एरो पे हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। इन केस पार्शियल कराना है तो क्वेश्चन में मेंशन रहता है। इन केस साइनाइड का अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस लिखना है, क्वेश्चन में मेंशन रहता है, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है, जैसे इनको लिखा हुआ, इन्होंने लिखा है यहाँ पे कि इस बार पार्शियल ही कराना है। तो याद रखिए, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से कार्बोक्सिलिक और पार्शियल से बनता है एमाइड। CH3 CH2 CH2 CONH2। अब नेक्स्ट देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन, Br2KOH। ये किसका रिएक्शन है, ये है हॉफमैन ब्रोमामाइड, हॉफमैन ब्रोमामाइड, जिसमें हम बनाते हैं एमाइन। ये हमने कहाँ पढ़ा है, एमाइन के सिंथेसिस में, प्राइमरी एमाइन के सिंथेसिस में, बी से सी जो है, बी से सी जो है। अरे एमाइड, एमाइड का आपने ब्रोमीन से रिएक्शन कराया, एमाइड का ब्रोमीन से रिएक्शन कराया, नाम में ही क्लियर, हाफमैन ब्रोमामाइड एमाइन सिंथेसिस है। इसका ट्रिक क्या है, बहुत सिंपल है। इसका जो ट्रिक है वो क्या है कि ये भाई, ये जो है, ये C डबल बॉन्ड ओ हटा दीजिए, C डबल बॉन्ड ओ बस हटा दीजिए। हॉफमैन ब्रोमाइड की ट्रिक की बात कर रहे हैं, जो C डबल बॉन्ड ओ हटा दीजिए, बाकी चीजों को लिख दीजिए एक साथ, हो गया, कार्बन कम हो जाएगा। C डबल बॉन्ड O को हटाया और बाकी जो बचा उसको लिख दीजिए, क्या बनेगा, प्रोपेनामाइन, प्रोपेनामाइन, प्रोपेनामाइन। ये हो गया C, ये है B और ये है C। देखो प्रोपेनामाइन, बहुत सिंपल है ट्रिक। हॉफमैन ब्रोमामाइड का C डबल बॉन्ड O को हटा दो, बाकी चीजों को जोड़ दो। एमाइड से क्या बनता है, इसमें प्राइमरी एमाइन, एमाइड से प्राइमरी एमाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड गिव आइसोनाइट्राइल। आइसोनाइट्राइल मतलब आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड एज मेजर प्रोडक्ट। तो आप जरा देखिए, अगर एल्काइल हैलाइड का हमने पढ़ा है NaCN से कराएंगे, CN माइनस है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। अगर एल्काइल हैलाइड का NaCN चाहे KCN से कराएंगे, चलिए किसी आयनिक साइनाइड से कराएंगे, आयनिक साइनाइड से कराएंगे, जैसे Na प्लस है और C माइनस, तो इसमें क्या होगा, NaCN हो चाहे KCN हो, इसमें रिएक्शन जो होगा वो कहाँ के थ्रू होगा, C माइनस आएगा, X को हटा के लग जाएगा, C माइनस के थ्रू रिएक्शन होगा, SN2 ही है, ठीक है। और क्या बनेगा, साइनाइड, C के थ्रू, साइनाइड जो आयन है वो C के थ्रू कनेक्टेड होगा कार्बन चेन से, और इसमें क्या बनता है, साइनाइड्स, एल्काइल साइनाइड, चाहे एल्काइल साइनाइड। चलिए अब ये कह रहे हैं आइसोनाइट्राइल मतलब आइसोसाइनाइड,
आइसोसाइनाइड की बात कर रहे हैं। अब यही पे रिएक्शन अगर हम किसी कोवलेंट साइनाइड से करा दें, जैसे एजीसीएन से जब इसी एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन कराते हैं तो कनेक्शन यही सीएन जो है एन के थ्रू कनेक्ट होता है। यही सीएन जो है कार्बन की चेन से एन के थ्रू लिंक होता है और इस केस में बनता है, इस केस में क्या बनता है, आइसोसाइनाइड। इस केस में ही बनता है आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड RNC देख लो जरा, NaCN चाहे KCN लेंगे तो साइनाइड, सी के थ्रू कनेक्शन। ठीक है, साइनाइड क्या है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, आई होप कि आपने पढ़ा होगा। और वहीं अगर कोवलेंट साइनाइड लें एजीसीएन तो एन के थ्रू कनेक्टेड होगा आइसोसाइनाइड। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के साइनाइड और आइसोसाइनाइड क्या होते हैं आपस में, फंक्शनल आइसोमर। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो साइनाइड आइसोसाइनाइड्स आर फंक्शनल आइसोमर। इन दोनों में तो साइनाइड बनेगा, इन दोनों में तो आरसीएन ही बनेगा, लिख लिया हमने। तो RNC जो बनेगा वो केवल बी में बनेगा, आइसोसाइनाइड, आइसोनाइट्राइल भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से वही, चलिए सीक्वेंस में रिएक्शन। तो पहले कराएंगे Br2 से। अब जरा देखो, ये है ट्राई सब्स्टिट्यूशन इन बेंजीन। ट्राई सब्स्टिट्यूशन का मतलब बेंजीन पे दो ग्रुप ऑलरेडी लगे, मिथाइल लगा है और NO2 लगा है और फिर से ब्रोमीन लगाना है Br2। अब Br2 कहाँ आके लगेगा, Br2 कहाँ लगेगा आके, अब डिसाइड कौन होगा, Br2 Fe होना चाहिए यहाँ पे, सॉरी। दोनों में से जो एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा वो डिसाइड करेगा। मिथाइल क्या है, एक्टिवेटिंग ग्रुप। NO2 क्या है, डीएक्टिवेटिंग। नहीं जानते हैं तो एरोमेटिक पढ़ो, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्लास 11th का पढ़ो कंप्लीट। व्हाट इज डीएक्टिवेटिंग, कैसे डिसाइड करते हैं, क्या फैक्टर है। यहाँ तो बस मैं टर्म दे रहा हूँ, इन केस पढ़ना है तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है, पढ़िए क्लास 11th। एक्टिवेटिंग, डीएक्टिवेटिंग, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और बहुत बहुत सारी चीजें। तो जब दो ग्रुप ऑलरेडी लगे हैं तो मिथाइल है एक्टिवेटिंग ग्रुप, NO2 है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, तो नया इलेक्ट्रोफाइल जो आएगा Br+, वो उसकी पोजीशन कौन डिसाइड करेगा, एक्टिवेटिंग ग्रुप मिथाइल। अब मिथाइल कैसा डायरेक्टिंग है, तो मिथाइल है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। मिथाइल क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। वो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल बी, ठीक है, Br+ को ऑर्थो पैरा पोजिशन पे डायरेक्ट करेगा कि वहां जाके लगो। पैरा पे लग नहीं सकता, पैरा पोजिशन तो ब्लॉक है, पैरा पे लग नहीं सकता, वहां NO2 रखा हुआ भाई, तो कहाँ रहेगा। अब क्लियर है कि Br2 जो ब्रोमीन आएगा वो टोलुइन के रिस्पेक्ट में, मतलब मिथाइल ग्रुप के रिस्पेक्ट में, मिथाइल के रिस्पेक्ट में कहाँ लगेगा Br, ऑर्थो पे। मिथाइल के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पे, मिथाइल डिसाइड करेगा। फिर कराएंगे इसका SnHCl। SnHCl से क्या होगा, NO2 की जगह रिडक्शन हो जाएगा, NH2 लग जाएगा। NO2 की जगह क्या लग जाएगा, NH2। उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये वाला सीक्वेंस, दिस इज A एंड दिस इज B। अब है NaNO2HCl। NaNO2HCl, जिस रिएक्शन को हम बहुत लो टेम्परेचर पर कराते हैं, डाईएजोटाइजेशन। जब एमाइन का, एरोमेटिक एमाइंस का कराते हैं, एरोमेटिक एमाइन का NaNO2HCl से कराते हैं बहुत लो टेम्परेचर पे 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तो क्या बनता है, डाईएजोनियम सॉल्ट। डाईएजोनियम सॉल्ट, जिसके बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिखवाया गया, ठीक है, सिंथेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है डाईएजोनियम सॉल्ट। तो ये बन जाएगा N2+Cl-, N2+Cl-। और फिर इसका रिएक्शन कराना है H3PO2 से। H3PO2 से पूरा क्या हो जाएगा, हट जाता है, रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, N2 पूरा लिबरेट हो जाएगा, H3PO2 से ये पूरा ग्रुप हट जाएगा। H3PO2 हो चाहे एथेनॉल हो, ठीक है, चाहे H3PO3 भी लिख सकते हैं, इन सब से ये पूरा ग्रुप हट जाएगा और बन जाएगा ऑर्थोब्रोमोटोलुइन, दिस इज डी, दिस इज सी। ऑर्थोब्रोमोटोलुइन प्रोडक्ट बन जाएगा इसका, देखिए देखिए, ऑर्थोब्रोमोटोलुइन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फिर से आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। आइडेंटिफाई प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, पहला कराना है किससे, Cn का, सॉरी, अभी हमने देखा Cl का कैसे कराना है, KCN से। अभी हमने देखा KCN हो चाहे NaCN हो, आयनिक साइनाइड्स हो तो क्या लगता है, Cn लगता है, C के थ्रू कनेक्ट होगा, तो Cn बन गया। Cn का फिर कराना है हाइड्रोलिसिस, जरा देखिए ये वाला है,
मतलब एसिडिक हाइड्रोलिसिस, यहाँ कंप्लीट हाइड्रोलिसिस अनलेस अदरवाइज मेंशन, जब तक पार्शियल मेंशन ना हो तो हम जो है साइनाइड का जब भी हाइड्रोलिसिस कराएंगे वो कंप्लीट मान के ही कराएंगे। और साइनाइड का जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होता है तो क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, साइनाइड के कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है भाई? कार्बोक्सिलिक एसिड। लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद Br2 रेड फास्फोरस, ये कौन सा रिएक्शन है? ये हमने एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक पढ़ा है। HBZ रिएक्शन, हेल वोलॉर्ड जेलेंस्की रिएक्शन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बोक्सिलिक एसिड का बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हेल वोलॉर्ड जेलेंस्की रिएक्शन। इसमें क्या होगा? Br2 रेड फास्फोरस करेंगे तो कार्बोक्सिलिक के रेफरेंस में जो अल्फा कार्बन है यहाँ पे, भाई कार्बोक्सिलिक के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, यहाँ पे एक H भी है, इस H को हटा के हम Br, चाहे Cl2 होगा तो Cl लगा देते हैं। ये है हेल वोलॉर्ड जेलेंस्की रिएक्शन फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। यहां H हटा के क्या लगा देंगे? Br। Br अल्फा हेलोजिनेशन। फिर क्या कराना है? जब वो ही है Br2 रेड फास्फोरस H2O के बाद ही ये बनता है। तो ये है फाइनल प्रोडक्ट, ये है फाइनल प्रोडक्ट इस रिएक्शन का, हेल वोलॉर्ड जेलेंस्की रिएक्शन, HVZ। तो पहले साइनाइड, साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से कार्बोक्सिलिक, और फिर कार्बोक्सिलिक की अल्फा पोजीशन का H हट के Br लगा है। जो नाम आ रहे हैं, नाम इसलिए लिए जा रहे हैं कि उनको पढ़ो, अगर भूल रहे हैं तो आप एनसीईआरटी पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। वो रिएक्शन को तो पढ़िए, ये नहीं इंपॉर्टेंट कहाँ से पढ़ रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने उस रिएक्शन को रिवाइज किया। हेल वोलॉर्ड जेलेंस्की को इनकेस भूल गए हो तो जाके देखो, फिर तो आएगा, फिर आगे क्वेश्चन जरूर होगा। इसके क्वेश्चन कई बार आए होंगे। नेक्स्ट BrCl ड्राई ईथर। आप देखो इसमें भाई हेलोजन का, एल्काइल हेलाइड का, एल्काइल चाहे हेराइल हेलाइड हो, अगर आप Mg ड्राई ईथर कराते हैं, Mg इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या बनता है? ग्रिनार्ड रिएजेंट। अब ये क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफिक पूछा जा रहा है। अब देखो, अब Mg यहां भी लग सकता है, इस C और Cl के बीच में भी लग सकता है, RMgCl। क्या बनता है? जब हम Rx का, एल्काइल हैलाइड का, Mg ईथर से रिएक्शन कराते हैं, Mg इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो क्या बनता है भाई? RMgX, ग्रिनार्ड रिएजेंट, RMgX, ग्रिनार्ड रिएजेंट। मतलब R और X के बीच में Mg आ गया, R और X के बीच में Mg आ गया। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि अगर दोनों साइड हेलोजन हो, दोनों साइड हेलोजन हो तो कहाँ आसानी से Mg लग जाएगा? ऑब्वियस है जो बॉन्ड कमजोर हो, ऑब्वियस है जो बॉन्ड रिलेटिवली कमजोर हो, तो वो कौन सा है? जो लेंथ बड़ा हो। क्योंकि कार्बन ब्रोमीन का बॉन्ड का लेंथ बड़ा है, कंपेरिजन टू Cl की बात कर रहे हैं, कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड लॉन्गर है तो वो उसकी बॉन्ड एनर्जी C बॉन्ड Cl से कमजोर होगी। ऑब्वियस है कि जो मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम होगा वो C बॉन्ड Br के बीच में इंट्रोड्यूस होगा कंपेरिजन टू C बॉन्ड C। हाँ, एक्सेस अगर होता तो वो दोनों जगह आ जाता, लेकिन अगर कंपेरिजन करें तो उसके लिए आसान क्या होगा? उसके लिए आसान होगा इसमें C और Br के बीच में आना, कंपेरिजन टू C बॉन्ड Cl के। देखिए देखिए, वही चीज है, मैंने ऐसे लिख दी, ये देखो माइनस यहाँ प्लस। अब इसका D2O से रिएक्शन कराया गया, दिस इज ए, याद रखना। पहला तो यही MgX नहीं MgBr, सॉरी सॉरी, MgX नहीं MgBr, मतलब मैग्नीज, ठीक है। मैग्नीशियम कहाँ आएगा? कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड के बीच में, क्योंकि कमजोर है कंपेरिजन टू कार्बन क्लोरीन बॉन्ड, ठीक है। तो चॉइस का ध्यान रखना इन केस अगर सवाल पूछता है तो। फिर इसका रिएक्शन कराना है वाटर से, तो ये तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। ये जो माइनस चार्ज है, इस पे माइनस है, वो क्या करेगा? डी को निकाल लेगा। क्या करेगा? डी को निकाल लेगा, और ये प्रोडक्ट बन गया। देखिए देखिए, ये है फाइनल प्रोडक्ट, यहाँ Cl, यहाँ D, ठीक है। ये है, दिस इज A एंड दिस इज प्रोडक्ट X, दिस इज प्रोडक्ट X। इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन इसमें पहला वाला, कि अगर दोनों साइड से चांसेस हो ग्रीनार्ड के बनने के, तो कन्वीनियंट कहाँ होगा? इंपॉर्टेंट था कन्वीनियंट कहाँ होगा, आसानी से वो Mg किस बॉन्ड के बीच में इंट्रोड्यूस होगा। बन तो दोनों जगह से सकता है, क्लोरीन के थ्रू भी, ब्रोमीन के थ्रू भी, लेकिन हम जानते हैं अगर चॉइस पूछा जाए तो ब्रोमीन विल बी बेटर चॉइस, ब्रोमीन विल बी बेटर चॉइस। देख लीजिए,
नेक्स्ट देखते हैं, द गिवन कंपाउंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अरे भाई लीजिए तो सब देख लेते हैं। एराइल हैलाइड, पहला ऑप्शन ये होता है भाई, बेंजीन से कोई चीज, कोई हेलोजन डायरेक्टली जुड़ा हो, बेंजीन से कोई हेलोजन डायरेक्टली जुड़ा हो, वो है एराइल हैलाइड। ये पहला ऑप्शन। क्या ऐसा है? बिल्कुल नहीं। देख लीजिए दूसरा ऑप्शन, एलाइल हैलाइड। एलाइल हैलाइड ये देखिए, मतलब ये है सी एच डबल बॉन्ड, सी एच बॉन्ड, कोई ग्रुप जुड़ा हो, कोई ग्रुप जुड़ा हो, यहाँ पे हेलोजन जुड़ा हो, अगर यहाँ पे अगर हेलोजन जुड़ा है, यहाँ पे एक बॉन्ड लग रहा है कम ज्यादा हो, ठीक है, यहाँ पे कुछ जुड़ा हो, इसको बोलते हैं एलाइल हैलाइड। ये है एलाइलिक, एलाइलिक पोजीशन, एलाइल हैलाइड, ठीक है। वाइनाइल क्या होता है? खैर आंसर तो आ चुका है, लेकिन देख लो वाइनाइल हैलाइड, सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच एक्स, ये है वाइनाइल हैलाइड। सब देख लीजिए, यहाँ एक्स क्या हो सकता है? एफ सी एल बी आर आई कुछ हो सकता है। आंसर तो आ चुका है लाइलाइट की बात, ठीक है। बेंजिलिक हैलाइड, बेंजिलिक वाला भी देख लेते हैं, फोर्थ ऑप्शन सी एच टू एक्स, जरा देख लीजिए, ये है बेंजाइलिक ग्रुप, ये है बेंजाइल ग्रुप, और उससे कुछ हेलोजन जुड़ा है तो वो हो गया बेंजाइल हैलाइड। ये है बेंजाइल ग्रुप, ये है बेंजाइल हैलाइड। तो आंसर तो सामने है। एलाइलिक हैलाइड कौन सा? ये वाला एलाइलिक हैलाइड कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी। आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। इसका एचबीआर से कराना है इन प्रेजेंस ऑफ क्या है? पेरोक्साइड। तो जब पेरोक्साइड के प्रेजेंस में कराते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? एंटी मॉर्कोनिकॉव एडिशन ऑफ, खरास इफेक्ट बोलते हैं इसको, एंटी मॉर्कोनिकॉव एडिशन ऑफ एचबीआर। एचबीआर इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। अगर पेरोक्साइड नहीं लेंगे तो मॉर्कोनिकॉव एडिशन, खैर उसमें तो केटायन भी बन सकता है, रीअरेंजमेंट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे तो सिंपल है, एंटी मॉर्कोनिकॉव एडिशन होगा एचबीआर का पेरोक्साइड के प्रेजेंस में। एंटी मॉर्कोनिकॉव मतलब मॉर्कोनिकॉव रूल के अगेंस्ट, उसका जस्ट अपोजिट। देख लीजिए, मॉर्कोनिकॉव रूल के हिसाब से क्या होना चाहिए? बी आर एच जुड़ना चाहिए किनारे पे, किनारे पे एच जुड़ना चाहिए, बीच में ब्रोमीन जुड़ना चाहिए। अब यहाँ क्या होगा? रिवर्स, किनारे पे जुड़ेगा ब्रोमीन, पाई बॉन्ड मिटाएंगे, पाई बॉन्ड को मिटाएंगे, किनारे वाले कार्बन पे जोड़ेंगे ब्रोमीन को, और बीच वाले कार्बन पे जोड़ेंगे एच को, हो गया प्रोडक्ट, एंटी मॉर्कोनिकॉव एडिशन। एंटी मॉर्कोनिकॉव एडिशन ऑफ एचबीआर। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई मेजर प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। एल्कोहलिक के जानते हैं, डी हाइड्रोहेलोजिनेशन, ठीक है। ये देखिए, इसमें क्या होता है? अल्फा कार्बन से हैलोजन निकलता है, और बीटा कार्बन से, बीटा कार्बन से देखो, बीटा 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 से निकलता है हाइड्रोजन। अब जरा देखिए, अल्फा से हैलोजन, बीटा से हाइड्रोजन निकलता है, ठीक है। अब यहाँ बीटा की दो दो पोजीशन है, ई टू रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन? एलिमिनेशन बाई मॉलिक्यूलर। अगर बीटा की दो दो पोजीशन है तो दो दो एल्कीन बनेंगे, बिल्कुल। अगर आप ये ब्रोमीन निकालते हैं यहाँ से और ये वाला एच निकालते हैं तो ब्यूट वन इन, अगर इधर वाला एच निकालते हैं इधर वाला, तो क्या बनेगा? दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, ब्यूट टू इन, एक दो तीन चार, ठीक, ब्यूट टू इन। अब लेकिन पूछा गया है मेजर प्रोडक्ट, तो क्या है इसलिए ई टू में? अगर एक से ज्यादा एल्कीन बनने की पॉसिबिलिटी हो तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा होता है? मोर स्टेबल एल्कीन। मोर स्टेबल एल्कीन आप जानते हैं, इस एल्कीन के कितने हाइपर कंजुगेशन होंगे? 6। इस एल्कीन के 6 हाइपर कंजुगेशन है, ये ज्यादा स्टेबल है कंपेरिजन टू, इसके तो बस दो ही, इसके तो दो ही अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये चूंकि ज्यादा स्टेबल एल्कीन है, इसलिए यही प्रोडक्ट क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट होगा। ये है मोर स्टेबल एल्कीन, जिसको क्या बोलते हैं? सेटजब प्रोडक्ट चाहे जेटसब प्रोडक्ट, सेटजब चाहे जेटसब प्रोडक्ट बोलते हैं। तो इस रिएक्शन में मोर स्टेबल एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होता है, तो अपना आंसर तो यही हो जाएगा, टू ब्यूटीन। क्या होगा आंसर? ब्यूट टू इन। मोर स्टेबल एल्कीन कॉल सेटजब चाहे जेटसब, जो भी नाम से जान ली, किसी नाम से भी आ जाता है वो, सेटजब प्रोडक्ट बोलते हैं चाहे जेटसेव प्रोडक्ट।
more stable alkene is major product. Next, which of the following cannot be made in good yield by Woods reaction? तो भाई वुड्स रिएक्शन क्या है? RBr, इसके हम, ठीक है, RBr Na ड्राई एल्काइल हैलाइड लेते हैं, एल्काइल हैलाइड का Na ड्राई ईथर से रिएक्शन कराते हैं तो R बॉन्ड R बनता है। अब इसका ट्रिक क्या है? RBr प्लस 2Na प्लस RBr। अब इसमें से हम NaBr हटा देंगे, इसमें से हम NaBr हटा देंगे, 2NaBr, और R बॉन्ड R को जोड़ देंगे, R बॉन्ड R को जोड़ देंगे। अब यही मेन, 2NaBr हट गया, R बॉन्ड R, यही मेन है और यही इसकी लिमिटेशन भी है। दिख रहा है यहाँ पे कि इस रिएक्शन में सिमेट्रिकल एल्केन बन पाएंगे। अरे यार कोई ग्रुप है, ठीक है, जरा देखिए, CH3Br आपने लिया तो CH3 बॉन्ड CH3 बन जाएगा, मतलब एल्केन विथ इवन नंबर ऑफ कार्बन बोल सकते हैं। भाई जरा देखो इसमें, यहाँ पे सिमेट्रिकल दोनों आर ग्रुप सेम ही तो होंगे, सेम ग्रुप। अब जरा देखिए क्या दिक्कत है, अगर आप, तो इसमें हम बना सकते हैं एथेन बना सकते हैं, ब्यूटेन बना सकते हैं, ठीक है, इवन एल्केन विथ इवन नंबर ऑफ कार्बन हम आसानी से बना सकते हैं, एल्केन्स विथ इवन नंबर ऑफ कार्बन आप आसानी से बना सकते हैं, दिख रहा है। और नंबर की दिक्कत होगी, आप इसमें अगर प्रोपेन बनाने जाओगे इस ऊर्ज रिएक्शन में, अगर आपको प्रोपेन बनाना है तो फिर आपको लेना पड़ेगा दो अलग अलग हैलाइड, दो अलग अलग हैलाइड। और इस केस में आपको प्रोडक्ट क्या बनता है, अगर आप इसका मैकेनिज्म देखेंगे डिटेल तो आपको पता चलेगा कि प्रोपेन तो बन जाएगा, प्रोपेन बनेगा, लेकिन साथ साथ में इस रिएक्शन में देखिए, इस रिएक्शन में जब भी हम और नंबर ऑफ एल्केन बनाना चाहे वुड से, तो वो तो बनेगा ही, साथ साथ में आपको और सारे प्रोडक्ट भी मिल जाएंगे, एथेन के साथ साथ ये ब्यूटेन भी मिल जाएगा। और नंबर के लिए सही नहीं है, सिमेट्रिकल एल्केन्स के लिए ही सही है। तो देखिए अनसिमेट्रिकल कौन सा है, खुद दिख रहा है, एनहेप्टेन, एनहेप्टेन 7 कार्बन, नहीं बन पाएगा, बनेगा लेकिन साथ साथ में अब उसके इसमें आप मिक्स हैलाइड लेंगे, मिक्स हैलाइड लेंगे तो आपको, ठीक है, अनरीएड चीजें भी आ जाएंगी। आप चाहते थे बस हेप्टेन, साथ साथ में और कुछ बन जाएगा बहुत सारा, तो आपके प्रोडक्ट की सिलेक्टिविटी कम हो जाएगी और क्या होगा। तो सिमेट्रिकल एल्केन्स के लिए ही सही है वुड रिएक्शन, एप्रोप्रिएट। हेप्टेन 7 कार्बन, गड़बड़ हो जाएगा फिर। नेक्स्ट क्या है, फिर से वही C7H8, ठीक है, ZnHCl, ये हो गया। जरा देखो टोलुइन, टोलुइन का हमने कराया 3Cl2 हीट। अब ये रिएक्शन हीट करा रहे हैं, चाहे HNO कराइए, तो अब ये रिएक्शन रिंग का नहीं है, रिंग का नहीं है, क्या होगा, बाहर वाला छटके Cl लगेगा। ये रिएक्शन कौन सा है, एल्केन का फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन होगा यहाँ पे, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। ये तीनों H हटके क्या लग जाएंगे, Cl, ठीक है, Cl लग जाएगा, CCl3 ग्रुप। अब CCl3 ग्रुप कैसा अगर डायरेक्टिंग है, तो ये है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, ये है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। CCl3 ग्रुप कैसा है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो अब क्या होगा, CCl3 के रिस्पेक्ट में, CCl3 के रिस्पेक्ट में, CCl3 के रिस्पेक्ट में ब्रोमीन कहाँ लग जाएगा, मेटा पोजीशन पे। फिर इसका कराना है ZnHCl से रिडक्शन। तो हमने पढ़ा है एल्केन में ही कि जब एल्काइल हैलाइड का जिंक इन प्रेजेंस ऑफ HCl रिडक्शन कराते हैं, जब एल्काइल हैलाइड का जिंक इन प्रेजेंस ऑफ HCl रिडक्शन कराते हैं तो X की जगह क्या लग जाता है, हेलोजन की जगह H लग जाता है, एल्केन बनता है। अब क्लियर है यहाँ क्या बनेगा, क्लियर है कि तीनों Cl की जगह जब जिंक HCl से रिडक्शन कराएंगे इसका, तो तीनों ही Cl की जगह क्या लग जाएगा, H, तीनों ही Cl की जगह H। तो आंसर क्या है, मेटा ब्रोमोटोलुइन। दिस इज C, B एंड A, मेटा ब्रोमोटोलुइन। अच्छा, बड़ा अच्छा मेथड हो गया ये। भाई अगर पूछ दे कि टोलुइन से आप मेटा ब्रोमोटोलुइन कैसे बनाएंगे, अब देखिए ये वही बताना ही चाहते हैं, टोलुइन से मेटा ब्रोमोटोलुइन कैसे बनाएंगे मेजर प्रोडक्ट। तो ऑब्वियस है कि अगर डायरेक्ट आपने ब्रोमीन कराया, डायरेक्ट आपने ब्रोमिनेशन इसका कराया टोलुइन का, तो टोलुइन कैसा डायरेक्टिंग है, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है, ऑर्थोपैरा। उस केस में मेटा तो प्रोडक्ट बहुत कम बनेगा, लेकिन ये मेथड है अल्टरनेट। तो पहले हमने टोलुइन को कन्वर्ट किया एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप में, टोलुइन कैसा है, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग। टोलुइन था मिथाइल ग्रुप जो कैसा डायरेक्टिंग है, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग। इसको हमने कन्वर्ट किया मेटा डायरेक्टिंग में, फिर करा दिया, फिर से रिड्यूस कर दिया, बन गया। एक अच्छा मेथड हो गया कि टोलुइन से मेटा ब्रोमोटोलुइन कैसे बनाएंगे, क्योंकि मिथाइल ग्रुप तो ऑर्थोपैरा था।
नेक्स्ट क्या है, OCH3NaNH2। चलिए देखते हैं इसका। तो ये रिएक्शन अगर आपने पढ़ा है तो ये है एडिशन, एक हमने पढ़ा है, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड के जब हमने न्यूक्लियोफिलिक ArSN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़े तो उसकी दो कैटेगरी है, एक है एडिशन एलिमिनेशन, दूसरा है एलिमिनेशन एडिशन, जिसको बोलते हैं बेंजाइन मैकेनिज्म। खैर अब वो कोर्स में नहीं है, लेकिन पुराना क्वेश्चन है, 2017 में क्वेश्चन आ चुका था कि एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म, चाहे मैं लिख दे रहा हूँ बेंजाइन मैकेनिज्म। लिखा इसलिए जाता है कि नहीं पढ़ा है तो पहले पढ़ो ढंग से इसके कंप्लीट मैकेनिज्म। तो ये रिएक्शन है एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म, चाहे बेंजाइन मैकेनिज्म पे बेस्ड। चलो थोड़ा सा देख लेंगे। बेंजाइन मैकेनिज्म बोलते हैं क्योंकि इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट जो बनेगा वो है बेंजाइन, वो है बेंजाइन। देखिए OCH3 यहां लगा है H, ये है Br, ये है। अब पहले स्टेप में क्या होगा जरा देखिए, NH2 माइनस NaNH2 का NH2 माइनस क्या करेगा, इस H प्लस को निकाल लेगा, और ये यहाँ, ये यहाँ जरा देखिए, NH2 माइनस विल रिमूव H प्लस, H प्लस रिमूव होगा तो बगल में क्या आएगा, माइनस चार्ज। इस कारण पे क्या आएगा, समझो कि माइनस चार्ज, Br हटा तो बगल में क्या आएगा, प्लस। अब वो माइनस प्लस बिल के बीच में क्या बना लेंगे, डबल, एक पाई बॉन्ड आ जाएगा। तो यही है इस रिएक्शन का, अमोनिया रिलीज हो यहाँ से पहले स्टेप में, और ये इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट बेंजाइन, बेंजाइन OCH3। देखिए देखिए ये है बेंजाइन, ये इंटरमीडिएट है, प्रोडक्ट है बेंजाइन, इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, बेंजाइन मैकेनिज्म। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा जरा देखो, नेक्स्ट स्टेप में फिर से NH2 माइनस के पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है, NH2 माइनस में दो प्रोडक्ट बनते हैं, याद रखिए इस रिएक्शन में दो प्रोडक्ट। NH2 माइनस के पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, ये यहां लगे और इस बॉन्ड को इधर ब्रेक कर दे, देखिए यहां लगे और इस बॉन्ड को इधर ब्रेक कर दे, OCH3 माइनस, और यहां लग गया NH2, देखना देखना। और फिर ये जो अमोनिया निकलेगा यहाँ से, फिर जो अमोनिया निकला है पहले स्टेप में अमोनिया, फिर से जो एनायन है जरा देखिएगा, अमोनिया जो पहले स्टेप में निकला था उसका ये H ले लेगा, अमोनिया जो पहले स्टेप निकलेगा उसका H ले लेगा। देखना दो दो प्रोडक्ट बनते हैं, लेकिन अगर मेजर हमसे पूछा गया, भाई मेजर प्रोडक्ट पूछा गया सिंगल प्रोडक्ट, लेकिन हम दोनों पॉसिबिलिटी देखते हैं, दोनों पॉसिबिलिटी। तो पहला पॉसिबिलिटी ये है कि OCH3 के रिस्पेक्ट में NH2 कहाँ लग जाए, मेटा पोजीशन पे। और फिर से दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, NH2 के पास एक और ऑप्शन है, ऑप्शन नहीं, दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, याद रखिए दोनों ही प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन हम देखेंगे मेजर प्रोडक्ट कैसे डिसाइड होता है इसमें। दूसरा कि NH2 माइनस यहाँ रिएक्शन करे और ये बॉन्ड, ये जो बेंजाइन था, ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाए। इस केस में प्रोडक्ट क्या बनेगा, इस केस में फाइनल प्रोडक्ट फिर यहाँ माइनस आएगा, फिर यहाँ मेटा पे माइनस आएगा, और वो सॉल्वेंट से अमोनिया से H ले ले। इस केस में आप सोचो, इस केस में प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ ऑर्थो पोजीशन पे NH2 लगा होगा। अब दोनों में मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, तो इस केस में बेंजाइन में अगर मेजर प्रोडक्ट डिसाइड करना है, तो बेंजाइन रिएक्शन में अगर मेजर प्रोडक्ट आपको डिसाइड करना है तो क्या देखना है, ये माइनस चार्ज OCH3 का क्या इफेक्ट है, OCH3 है माइनस आई ग्रुप, माइनस आई ग्रुप है तो भाई यहाँ कार्बन आयन बन रहा है दोनों केस में, एक बार कार्बन आयन बन रहा है कहाँ पे, मेटा पे, और एक बार कार्बन आयन माइनस चार्ज कहाँ बन रहा है, ऑर्थो पे। तो भाई OCH3 के जब बगल में, चूंकि OCH3 कैसा ग्रुप है, माइनस आई ग्रुप है, तो माइनस आई के प्लस बगल में प्लस माइनस चार्ज रहेगा। जरा देखो कौन सा कार्बन आयन, जरा देखो दोनों कार्बन आयन में बना दे रहा हूँ, दोनों कार्बन आयन। इस केस में कार्बन आयन क्या बनेगा, इस केस में कार्बन आयन, जरा देखिए देखिए देखिए, इस केस में कार्बन आयन क्या बनेगा, इस केस में कार्बन आयन, जरा दोनों कार्बन आयन को आप देखो, दोनों कार्बन आयन को ही देखिए, ठीक, दोनों कार्बन आयन को देख लो, कौन सा कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल, ऑब्वियस जिस कार्बन आयन के बगल में माइनस आई ग्रुप ज्यादा हो, माइनस आई ग्रुप, OCH3 का माइनस आई इफेक्ट जितना पास होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज क्या होगा, स्टेबल। इसका मतलब ये वाला चूंकि इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है, इसलिए ये प्रोडक्ट आपको ज्यादा मिलेगा। दिस विल बी मेजर, बनेगा दोनों, बनेगा दोनों, लेकिन आंसर पूछेगा तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, ठीक है, जिसमें मैंने NH2 ग्रुप क्या लगा है, मेटा पोजीशन पे लगा है।
देख लीजिए, मेटा पोजीशन पे लगा है जिसमें अब जरा देखिए, इसको कुछ नाम है, देख लीजिए क्या कैसे डिसाइड किया। दोनों कार्बन आयन को देखा, OCH3 क्या है, माइनस आई ग्रुप। माइनस आई के जब पास में कार्बन आयन रहेगा तो उसको ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा, माइनस आई के जब पास में कार्बन आयन रहेगा तो उसको ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा। इसलिए वो वाला प्रोडक्ट जिसे मेटा पेन H2 लगा है वो ज़्यादा बनेगा, मेटा पेन H2 वाला ज़्यादा बनेगा। इसको बोलते हैं हम, ये NH2 ज़रा देखो, जहाँ से Br हटा था, जहाँ से Br हटा था वहीं पे NH2 लगा, जहाँ से लीविंग ग्रुप हटा वहीं पे नया न्यूक्लियोफाइल लगा NH2 माइनस, जहाँ से लीविंग ग्रुप हटा वहीं पे न्यूक्लियोफाइल लगा। उसको बोलते हैं इप्सो प्रोडक्ट, उसको बोलते हैं इप्सो प्रोडक्ट। जब भाई बेंजीन रिंग में H के अलावा कोई चीज सब्स्टिट्यूट होती है, भाई हाइड्रोजन के अलावा कोई और ग्रुप हटता है, कुछ लगता है, तो उसको बोलते हैं इप्सो सब्स्टिट्यूशन। तो उसको भाई ब्रोमीन जहां से हटा NH2 लगा, उसको बोलेंगे इप्सो प्रोडक्ट, क्योंकि H नहीं हटा है बेंजीन का, ब्रोमीन हटा है। अब दूसरा वाला प्रोडक्ट, ब्रोमीन हटा कहीं और से, NH2 न्यूक्लियोफाइल लगा कहीं और पे, ब्रोमीन हटा कहीं और से, NH2 लगा कहीं और पे, उसको बोलते हैं साइन सब्स्टिट्यूशन। इसको बोलते हैं, वो है इप्सो सब्स्टिट्यूशन और ये है साइन सब्स्टिट्यूशन। तो पहले ये कोर्स में था बेंजाइन, अब तो है नहीं, इसलिए पुराना क्वेश्चन है, नोट कर लो। मेन देखना कैसे मेजर प्रोडक्ट डिसाइड किया हमने, किस फैक्टर को कंसीडर किया गया। कार्बन आयन की स्टेबिलिटी, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी, माइनस आई इफेक्ट, ये है मेजर प्रोडक्ट, याद रखना। मेटा एनसीडीन, क्या नाम है इसका, मेटा एनसीडीन। नेक्स्ट क्या है, कंसीडर द रिएक्शन, ये है NaCN, चलिए ठीक है, Br हटा CN लगा NaBr, तो पहले देखो ना कौन सा रिएक्शन है। तो ये रिएक्शन किस कैटेगरी का है, अगर आपने ढंग से पढ़ा है, जानते हैं आप, ये SN2 रिएक्शन। SN2 अरे प्राइमरी हैलाइड है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, SN2 रिएक्शन। अब SN2 रिएक्शन लिखा हमने, SN2 के कैरेक्टर में क्या पढ़ा है, SN2 इज फेवर्ड इन, SN2 रिएक्शन इज फेवर्ड इन पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। देखिए देखिए, पोलर तो हो सॉल्वेंट, पोलर हो, लेकिन साथ साथ में उसमें ऐसा H ना हो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट कर सके, ऐसा हाइड्रोजन ना हो जो O से, N से, F से, फोन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन ना हो, उसको बोलते हैं पोलर लेकिन अप्रोटिक, पोलर अप्रोटिक। देखिए पोलर तो उसमें सब है, पोलर सब है, ठीक है। तो पहला कंडीशन की बात नहीं, अप्रोटिक कौन सा है, ये देखिए इसमें H है, ये वाला H किससे जुड़ा है जरा देखो, ये जो H है किससे जुड़ा है, O से, बिल्कुल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सका। ये वाला H भी जुड़ा है O से, हाइड्रोजन में भी H जुड़ा है किससे, O से। इसमें जरा देखिए, ये इसका नाम क्या है, आपने पढ़ा है DMF, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। ये फोर्थ ऑप्शन जो है वो है डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। इसमें H है, बिल्कुल है, लेकिन वो H कार्बन से अटैच है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। ये H किससे अटैच है, कार्बन से अटैच है, तो यही है सॉल्वेंट, पोलर अप्रोटिक। पोलर अप्रोटिक, पोलर तो है, बिल्कुल है पोलर, अरे डायपोल है इसमें भाई, O-C+, बिल्कुल डायपोल है, लेकिन ऐसा कोई इसमें प्रोटॉन नहीं है, H+ नहीं है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सके, ठीक है। तो इस टाइप के सॉल्वेंट में SN2 रिएक्शन फेवर होता है। आंसर क्या है, DMF, DMF, DMSO, एसीटोन, ये सब कुछ फेवरेट सॉल्वेंट है उसके SN2 रिएक्शन के लिए। तो ये था कंप्लीट डिस्कशन हेलो एल्कीन हेलो रेंज का। साथ साथ में आप और डिस्कशन जो है फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन वो भी हमने डिटेल कर लिया है, ठीक है। कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तक जरूर देखिए, उसके बाद हम आप ऑर्गेनिक के देखिए, और इस सीक्वेंस में आगे हम इनऑर्गेनिक को भी इंक्लूड करेंगे, ताकि आने वाले एग्जाम में आपको, ठीक है, रिवीजन अच्छा रहे, रिवीजन तो हो ही जाए कम से कम रिएक्शंस का इस क्वेश्चन के थ्रू, ये मेरी कोशिश रहेगी। जरूर देखिए। इसके बाद हम बात करेंगे, अब नेक्स्ट चैप्टर है अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, उसके नीट पीओआई की जो क्वेश्चन आया है वो हम लोग डिस्कशन करेंगे, सेम प्लेलिस्ट में अपडेट रहेगा। इन केस आपको पढ़ना भी है तो अल्कोहल, फिनॉल, ईथर की प्लेलिस्ट, ठीक है, रेडी है, आप देख सकते हैं चैनल पे। एमाइंस है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक है, हेलोरिकीन, सब कुछ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जो भी यहाँ क्वेश्चन के डिस्कशन में रेफरेंस आया है आप उसको देख सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स।